नमस्कार दोस्तों, आप लोग बहुत दिनों से हमें छोटा राजन के गैंग के मेंबर्स के बारे में बताने के लिए बोल रहे थे। आज यह वीडियो लेकर हम हाजिर हैं आपके लिए। छोटा राजन 1993 बॉम्बे ब्लास्ट के बाद दाऊद से अलग हुआ था। छोटा राजन जब डी कंपनी के साथ काम कर भी रहा था, उस समय भी कुछ गुर्गे ऐसे थे जो सिर्फ राजन की ही सुनता था। इसीलिए जब छोटा राजन दाऊद के साथ अलग हुआ, उस समय वे लोग राजन के साथ ही उसका वफादार बनकर रहे। वैसे तो राजन के भरोसेमंद लोगों में कई नाम है। आज के इस वीडियो में हम आपको उन 3 नामों के बारे में बताने वाले हैं जो राजन का सबसे ज़्यादा वफादार रहा। यह वीडियो राजन के गैंग मेंबर्स के सीरीज का पहला पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको राजन के 3 खास लोग रवि पुजारी, हेमंत पुजारी और फरीद तानशाह के बारे में बताने वाले हैं। इसके अगले पार्ट भी आएंगे। अभी आप पार्ट 1 को देखिए। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। तो इस कहानी में सबसे पहले बात करते हैं रवि पुजारी का जन्म कर्नाटक के मालपे में हुआ था। वह स्कूल तो गया, लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं होने की वजह से वह क्लास में लगातार फेल होता रहा। इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद रवि पुजारी कुछ काम धंधा करने मुंबई आ गया। इसी बीच रवि पुजारी ने शादी की, जिससे उसके 3 बच्चे हुए, जिनमें से 2 बेटी और 1 बेटा है। साल 1990 में रवि पुजारी मुंबई के अंधेरी में रहता था और वहाँ वह खतरनाक अपराधियों के साथ गैंगस्टर छोटा राजन के करीब आया और जल्द ही उसके गैंग में शामिल हो गया। रवि पुजारी छोटा राजन का शार्प शूटर बन गया और सुपारी लेकर मर्डर करने लगा। वह छोटा राजन के लिए बड़े बड़े काम करता था। छोटा राजन के पास 2 खास लोग थे, रोहित वर्मा और रवि पुजारी। क्योंकि रोहित वर्मा छोटा राजन के पास पहले से था, इसलिए राजन उस पर ज़्यादा भरोसा करता था, जो रवि पुजारी को अखरने लगा था। रोहित वर्मा की वजह से ही रवि पुजारी छोटा राजन से नाराज रहता था। साल 1992 में बैंकॉक में छोटा राजन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें रोहित वर्मा की मौत हो गई और राजन वहां से भागने में कामयाब हो गया। इस तरह से रवि पुजारी छोटा राजन के और करीब आ गया और उसका खास सिपाह सालार हो गया। लेकिन यह नज़दीकी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। इस घटना के 1 साल बाद साल 1993 में मुंबई में बम धमाके हुए, जिसके बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए। रवि पुजारी का नाम सबसे पहले साल 1995 में बिल्डर प्रकाश कुकरेजा की हत्या के बाद सुर्खियों में आया था। इसके बाद साल 2003 में नवी मुंबई के बिल्डर सुरेश वाधवा की हत्या की भी कोशिश की गई थी, जिसमें उसका नाम आया था। साल 2004 में मुंबई के दीपा बार हमले में भी रवि पुजारी का नाम आया था। इसके साथ ही साल 2005 में हुई वकील माजिद मेनन की हत्या के पीछे भी रवि पुजारी का हाथ बताया जाता है। इस फहरिस्त की इतनी लंबी होने की एक वजह यह है कि रवि पुजारी को नाम कमाने का इतना शौक था कि वो किसी के ऊपर हुए छोटी घटना की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेता था, ताकि लोगों में उसके नाम का खौफ बना रहे। इसी वजह से उसे बरबोले डॉन के रूप में जाना गया। रवि पुजारी क्राइम का एक इंटरनेशनल सिंडिकेट खड़ा करना चाहता था, लेकिन इसमें उसे जरा सी भी कामयाबी नहीं मिली। भारत से भागा रवि पुजारी एंथनी फर्नांडिस के नकली पहचान के साथ सेनेगल में रह रहा था। यह पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। सेनेगल में ही भारतीय और सेनेगल के सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उसे अरेस्ट किया गया और 24 फरवरी 2020 को भारत लाया गया। उसे कर्नाटक पुलिस के कस्टडी में रखा गया है। इस वीडियो में अब दूसरी कहानी है हेमंत पुजारी की। ऐसा कहा जाता है कि हेमंत पुजारी की एंट्री अंडरवर्ल्ड की दुनिया में 90 के दशक के आखिरी सालों में हुई थी। इससे पहले हेमंत पुजारी घाटकोपर में एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा था। बहुत ही ज्यादा गर्म मिजाज का हेमंत पुजारी था तो वेटर, लेकिन उस समय भी वह अपराध जगत से जुड़ा हुआ था। ऐसे ही खेरवाड़ी में एक मर्डर हो गया। इस मर्डर के सिलसिले में हेमंत पुजारी का नाम सामने आ गया। मुंबई पुलिस उसके पीछे पड़ गई। अब भागना या छुपना उसकी मजबूरी हो गई थी। ऐसे ही मजबूरी में उसे साथ मिला छोटा राजन का। छोटा राजन उस समय मुंबई में नहीं था, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी मुंबई में एक्टिव थे। गैंग में शामिल होते ही हेमंत पुजारी को शूटिंग का काम मिल गया। वह शूटर बन गया और छोटा राजन के दिए गए असाइनमेंट को पूरा करने लगा। हेमंत पुजारी का नाम सबसे ज़्यादा उन लोगों के मर्डर के लिए सामने आया जो बम्बई ब्लास्ट के आरोपी थे और जेल से जमानत पर बाहर आए हुए थे। छोटा राजन उसको काम देता गया और हेमंत पुजारी काम करता गया। हेमंत पुजारी की लोकप्रियता अब अंडरवर्ल्ड के गलियारों में बढ़ने लगी थी।
अब गैंग में उसका प्रमोशन भी हो गया था। अब छोटा राजन का एक्सटॉर्शन वाला डिपार्टमेंट हेमंत पुजारी देखने लगा था। बात एरिया की भी हो रही थी और वर्चस्व की भी। वो किसी की नहीं सुनता था। बिल्डर्स और डॉक्टर्स उसके निशाने पर रहते थे। वह जमकर उगाही करता और अपना रौब दिखाता। इस तरह की घटनाओं के बाद धीरे धीरे हेमंत पुजारी भी अब मुंबई पुलिस के हिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने लगा था। मुंबई पुलिस क्योंकि अब इन सब एक्टिविटी को टॉलरेट करने के मूड में नहीं थी। जब हेमंत पुजारी पर दबिश बढ़ी तो उसने देश छोड़ दिया। कुछ सालों तक बाहर ही रहा। फिर साल 2001 में जब छोटा शकील ने छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला किया, तब हालांकि छोटा राजन तो वहां से बचकर भाग गया, लेकिन उस घटना के बाद छोटा राजन अब खुद ही कमजोर पड़ गया था। नतीजा यह हुआ कि अब छोटा राजन का गैंग टूट गया था। छोटा राजन के गैंग से अलग होने के बाद हेमंत पुजारी ने अपना खुद का गैंग बना लिया। इसे हेमंत पुजारी गैंग या HP गैंग का नाम मिला। हेमंत के पास उसके खुद के भरोसे के लोग थे, जिसके बलबूते वह वापस मुंबई में एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू किया। इस बार बिल्डर्स डॉक्टर्स के अलावा उसके निशाने पर छोटे व्यापारी भी रहने लगे थे। ऐसा ही एक केस सामने आया साल 2011 में। मुंबई में गोरेगांव स्टेशन के बाहर मोंगिनीज केक का एक दुकान था, जिसके मालिक का नाम था अंगारा पुजारी। हेमंत पुजारी और उसका गैंग साल 2008 से ही अंगारा पुजारी के पीछे पड़ा था और उससे हफ्ता मांग रहा था। कथित तौर पर यह हफ्ता 50 लाख का था, जिसे अंगारा ने देने से मना कर दिया था। साथ ही अंगारा पुजारी ने इसके बाबत पुलिस में हेमंत पुजारी के खिलाफ FIR भी दर्ज करा चुका था। पुलिस ने इधर ढील दी और उधर हेमंत पुजारी ने शूटर को हायर करके अंगारा पुजारी की फील्डिंग लगा दी। अंगारा पुजारी को उसके दुकान के सामने ही गोलियों से भून दिया गया। इस शूटर की पहचान शब्बीर उर्फ नूरुल इस्लाम सुलेमान के रूप में हुई थी, जिसे उत्तर प्रदेश से हायर किया गया था। इस घटना के बाद हेमंत पुजारी वियतनाम भाग गया। वह दुबई या बैंकॉक नहीं भाग सकता था, क्योंकि उधर D कंपनी से उसको खतरा था। इसीलिए वह वियतनाम या किसी अफ्रीकी देश को भागता था। इस बार वह वियतनाम भागा था। इसके बाद साल 2013 में खबर आई थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह बुरी तरह से घायल हो गया है, लेकिन उसके मरने की पुष्टि नहीं की गई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस लगातार मंगलोर में उसके घर को भी ट्रेस करती रही, लेकिन उसे कोई भी अपडेट नहीं मिला। कथित तौर पर माने तो एक्सीडेंट के बाद वह काफ़ी बीमार भी हो गया था, जिससे कि अब तो उसके जिंदा होने पर ही संदेह होता है। इस पार्ट की अब तीसरी और आखिरी कहानी है फरीद तानशाह की। फरीद तानशाह का जन्म मुंबई में हुआ था। जब वह बड़ा हुआ तो क्राइम के रास्ते पर निकल पड़ा। 1980 के दशक का आखिरी साल। इन दिनों में मुंबई में अंडरवर्ल्ड पूरी तरह से फैल चुका था। फरीद तानशाह भी इसका हिस्सा था और वह छोटा राजन के लिए काम कर रहा था। छोटा राजन के साथ काम करने का मतलब यह है कि डायरेक्टली वह दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहा था और इस तरह से फरीद तानशाह D कंपनी का एक शूटर बन गया। इसके बाद हुआ साल 1993 का बॉम्बे ब्लास्ट। इस ब्लास्ट ने बम्बई को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद अंडरवर्ल्ड में फूट पड़ गई और मुंबई अंडरवर्ल्ड कई धड़ों में बंट गया। जो फरीद पहले छोटा राजन के लिए काम करता था, वह अब राजन से अलग हो चुका था। साथ ही उसने शहर भी छोड़ दिया। अब फरीद तानशाह का अगला ठिकाना दिल्ली था। दिल्ली में रहते हुए वह मुंबई के डॉन्स के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन ऐसी बातें पुलिस से छिपती कहाँ है। फरीद तानशाह अब दिल्ली में पुलिस की नज़रों में था। वहाँ से वह मुंबई भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा था भरत नेपाली और विजय शेट्टी से, जो अब फरीद तानशाह का जानी दुश्मन बन चुका था, जबकि पहले यह तीनों छोटा राजन के लिए ही काम कर रहा था। इसीलिए अब फरीद तानशाह को फायदा दिखा पुलिस के साथ मिलकर काम करने में। मुंबई का वेस्टर्न सब अर्ब नाला सोपारा के एक डॉन का फरीद के साथ पहचान था। वह डॉन शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए दिल्ली गया और फरीद के पास रुका। मुंबई पुलिस की नज़र उस डॉन पर थी। वापस आने पर जब मुंबई पुलिस ने उस डॉन से पूछताछ की तो उसने फरीद के बारे में सारा राज खोल दिया। अब मुंबई पुलिस की एक टीम दिल्ली गई और फरीद तानशाह को अरेस्ट करके मुंबई ले आई। मुंबई में फरीद तानशाह पर मुकदमा चला और उसे जेल की सजा हो गई। इस सब के बाद वह साल 2008 में जेल से जमानत पर रिहा हुआ। उस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच ने जमानत का विरोध किया था। एक ऑफिसर ने बताया कि वह गैंगस्टर था। जमानत का हमारा विरोध इस वजह से तो था ही
क्योंकि हमें उसकी रिहाई के बाद गैंग वॉर का खतरा था। हमें एक और बात की आशंका थी कि फरीद का प्रतिद्वंदी गिरोह द्वारा मर्डर कर दिया जाएगा। ऑफिसर का अंदाजा सही निकला। उसकी मौत की सुपारी ली जा चुकी थी। सुपारी देने वाला था भरत नेपाली और विजय शेट्टी। फरीद की सुपारी दो कारण से ली गई। एक तो यह कि उसके मर्डर से छोटा राजन को बुरी तरह हिला देना है, क्योंकि फरीद तानशाह छोटा राजन के सबसे खास लोगों में से एक था। फरीद की दो पत्नियां हैं, इनमें से एक को छोटा राजन अपनी बहन मानता है और दूसरी वजह थी फरीद के मर्डर के बाद मुंबई के बिल्डरों से जमकर उगाही करना। उन दिनों दत्तात्रेय भाकरे नामक बिल्डर SRA के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। भाकरे भरत नेपाली को नियमित रूप से हफ्ता देता था। उस SRA प्रोजेक्ट का तिलक नगर के कुछ लोग विरोध कर रहे थे। उन्होंने उस इलाके के ही रहने वाले फरीद तानशाह से इसकी शिकायत की। फरीद ने भाकरे को धमकाया। भाकरे ने फिर भरत नेपाली से संपर्क किया। नेपाली ने विजय शेट्टी से शूटरों की व्यवस्था करने को कहा। विजय ने यूपी के डॉन जाफर अली आलम उर्फ अब्बास को कॉल किया। अब्बास ने शूटर तैयार किया और मुंबई भेजा। बाद में उसी शूटर ने साल 2010 में मुंबई के तिलक नगर स्थित फरीद तानशाह को उसी के घर में गोलियों से छलनी करके भाग गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। फरीद तानशाह के मर्डर से मुंबई में सनसनी फैल गई। उन दिनों मुंबई क्राइम ब्रांच चीफ हिमांशु रॉय और एडिशनल CP देवेन भारती ने DCP निसार तांबोली और प्रॉपर्टी सेल के सीनियर इंस्पेक्टर अरुण चौहान के नेतृत्व में SIT बनाई। इस SIT को शूटरों का तो नहीं, लेकिन फरीद की सुपारी लेने वाले अब्बास के मध्य प्रदेश में होने की एक दिन टिप मिली। फरीद तानशाह हत्या में 11 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। इन 11 आरोपियों में से 6 को मकोका कोर्ट ने आजीवन कारावास जबकि 5 को 10 साल की सजा सुनाई है। तो यही थी आज की हमारी कहानी। बाकी के डॉन का वीडियो अगले भाग में। आज की इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए। इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला और हमारा बहुत काम हो जाएगा। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम वीडियोस, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तमाम वीडियोस और इंडियन गैंगस्टर्स के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर देखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंडियन गैंगस्टर्स वाले प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।